नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। सेक्टर 16 में मौजूद हूं, जहां पर सेक्टर 16 के दशहरा मैदान में इस समय पर मौजूद हूं, जहां पर हमेशा की तरह इस बार भी एक भव्य दशहरा का आयोजन होने वाला है। लंका दहन होने वाली है, रावण दहन होने वाला है, जिसकी तैयारियां अब यहां पर हो गई है। श्री महावीर दल दशहरा कमेटी लैया बिरादरी की तरफ से 76वां दशहरा मेला इस बार यहाँ पे लगने वाला है। राज मिगलानी हमारे साथ है, करण सिंगला इस समय पर हमारे साथ है, तमाम उनकी पूरी टीम यहाँ पर पहुंच गई है। पूछते हैं कि इस बार क्या खास है, क्योंकि हर साल की भांति इस बार भी तैयारियां तो पूरी तरीके से जुट गई हैं और जैसी रौनक हर बार लगती है, क्या इस बार भी लगने वाली है? देखिए, यहाँ रौनक तो प्रभु राम जी की कृपा से बहुत होती है कि यहाँ खड़े होने की जगह भी नहीं होती। कितनी पब्लिक को 5:30 बजे तक ही पास की एंट्री हो पाती है। जी। उसके बाद भी पास वाले वापस चले जाते हैं कि यहाँ पर जगह नहीं होती इतनी। लेकिन इस बार हमने एक स्टेज और बनवाई है कि ताकि लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। कार्यक्रम अभी हम यहाँ पर 1-2 महीने से अपने यहाँ पे तैयारियों में लगे हुए हैं। हमारे को पंकज सिंगला जी, करण सिंगला जी की तरफ से भी यहाँ पर बहुत सहयोग मिल रहा है। साफ सफाई को लेकर, लाइटों को लेकर, हर चीज का इनका संपूर्ण योगदान हो रहा है। और आप देखेंगे इस बार फरीदाबाद शहर का एक एक बच्चा इस शोभा यात्रा का और इस दशहरे का बहुत आनंद उठाएगा और तारीफ करेगा कि नंबर 1 दशहरा कहलाएगा। ऐसा क्या खास आ रहा है इस बार? वो सब पब्लिक ही बताएगी आपको बाद में। पब्लिक तो बताएगी, लेकिन पब्लिक तक तो पहुंचे कि क्या आ रहा है। के लिए हमने एक सस्पेंस रख दिया है कि आप इस बार एक बार दशहरा ग्राउंड पे समय पे पहुंचे। आप देखेंगे कि यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर झांकियां और कितना सुंदर प्रबंध किया गया है। और हमने पानी की व्यवस्था के जगह जगह 4-5 स्टॉल लगवाए हैं ताकि यहाँ लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मैनेजमेंट को किस तरह से रखते हैं? मैनेजमेंट को किस प्रकार किया गया? पर यहाँ पर प्रशासन द्वारा हमें बहुत अच्छी मैनेजमेंट की जाती है, परंतु हमारे प्राइवेट भी वॉलंटियर आते हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं, जो हमारे यहाँ पर लोगों की लेकिन कुछ देखो, ये सब चीजें अपने ऊपर भी होती है, लोगों को अपना ध्यान स्वयं रखना है। पर हमारी तरफ से भी देख लिए जाते हैं तो जी। बाकी हमने यहाँ पर आतिशबाजी और पटाखे इन सब का बहुत ही कम इस्तेमाल किया है। सब ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया है। और ये हमारे लैया बिरादरी जी के प्रधान श्री धर्मब्रेजा जी हैं, पहुंच गए हैं। आप देरी से आए हैं, लेकिन हम बिल्कुल ज्वाइन कर जी। नमस्कार। बिल्कुल, किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह का भव्य आयोजन? तैयारियां हैं और बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है ये दशहरा। बिल्कुल है। और हमारी ये जो हमारे सभी खड़े हैं, ये हम सब हमारी एक टीम है ये सारी, जो हम पिछले कई सालों से मनाते आ रहे हैं। और ये 76वां दशहरा है हमारा। जी। पिछले 76 साल से हमारी ये 4थी पीढ़ी है जो ये दशहरा मना रही है। और पर्दे के पीछे ना हम सब लोग हैं ये जो काम को कर रहे हैं। जी, बता दो फरीदाबाद की जो हम देखते हैं, जैसा हमारी आंखें सफलता का श्रेय लोगों को जाता है, तो आज क्या खास होने वाला है इसका? शानदार दशहरा मन रहा है ये। और इसके अंदर हम विभिन्न 20 प्रकार की झांकियां निकल रही हैं। इसके अंदर 4 बैंड हैं और हमारी 40 दिन की मेहनत है। हमारे 140 मेहनत है, सबकी चयन मेहनत है। कुछ लोग पर्दे के आगे हैं, कुछ लोग पर्दे से चल रहा है ये, मतलब मेहनत का समय 40 दिन से चल रहा है। 40 दिन से मतलब आपने बोला भी 76वां मना रहे हैं इस बार आप लोग। हमारी 4थी पीढ़ी है जो इसको बना रही है। और इसके अलावा ना हम हमारे जो एक हमारे मोमडन भाई हैं जो पिछले 15 साल से हमारे इन पुतलों को बनाते हैं। ये ना हमारे देश की खासियत है। मतलब कहते हैं ना कि गंगा और जमुना संस्कृति ना मिलकर चलती हैं, तभी हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है या चीजों को देख रहा है। और जी बताएं। हाँ जी। तो वो संस्कृति को लेकर ही अभी आपने बताया कि एक हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो भी इसमें अपनी शिरकत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बिना उन लोगों के कहीं ना कहीं हमारे त्योहार भी पूरे नहीं होते जी। और पार्किंग को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? हर बार पार्किंग हमेशा ही मैसी हो जाती है। हमने ना जो वुमेन कॉलेज है उसके अंदर हमने परमिशन ली है, वहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी होंगी। इसके अलावा हमारी बिल्कुल बैक में कम्युनिटी सेंटर है, वो भी हमने खुलवाया है। तीसरा निरंकारी भवन है, वहाँ भी व्यवस्था कराई है। इसके अलावा हम वैले पार्किंग भी रखने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारी ये अपना हो रहा है ना, ये इसमें हम लोग जो ये हो जाता है ना अपना दशहरा, रावण दहन के बाद एक हमारा रंगारंग कार्यक्रम होता है जो आगे होता है, जहाँ पर अलौकिक दर्शन व नृत्य हनुमान जी के राम परिवार के सामने होता है। तो मेरा फरीदाबाद वासियों से ये निवेदन है कि वो रावण दहन होने के बाद तुरंत बाहर ना भागे, वो यहाँ रुके और उस चीज का आनंद उठाएं। बहुत शानदार आयोजन हमने किया है। एक हमने स्टेज का कार्यक्रम रखा है यहाँ पर, जो हमारी दूर दूर से झांकियां आ रही हैं अब की बार,
और उनकी सबकी प्रस्तुति होगी, सामने स्टेज बनाया गया है। रावण दहन के बाद सभी लोग यहाँ पर रुके और उनका हमारे इस्कॉन वाले भी आ रहे हैं, इस बार इस्कॉन से भी आ रहे हैं, पूरी टीम आ रही है बहुत अलग अलग जगह से। इस बार हमारी जैसे शोभा यात्रा में जितने बैंड और झांकियां होते थे अब पहले से दुगनी तिगनी हो चुकी हैं। अब हमारी शोभा यात्रा इतनी बड़ी हो चुकी है भगवान राम जी की कृपा से, बहुत बड़ी, कि लोगों को आनंद आएगा देखने में। लोगों को आनंद आएगा। करण सिंगला जी इस समय पर हमारे साथ हैं और देखिए पूरी जानकारी तो उन्होंने दे दी। आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि मैंने सुना है आप लोग सभी मिलकर इस आयोजन कर रहे हैं इसका। देखो सभी मिलके ही करेंगे। राम जी ने भी सीता को वानर सेना के साथ सबके साथ मिलके उनको वापस लेके आए थे, तो हम तो लैया बिरादरी, महावीर सेवा दल और सब लोग हम सब इकट्ठे मिलके सबके साथ लेके पूरी लैया बिरादरी सबको साथ लेके दशहरा को मना रही है। और मैं 76वें दशहरे के जो ये मना रहे हैं उनकी नियमता के लिए, कि शहर को इतना बड़ा दशहरा देने के लिए मैं लैया बिरादरी का धन्यवाद करता हूँ। जी 76 साल बड़ा लंबा समय है और कंटिन्यू चलता आ रहा है, ये बड़ा देखने वाली चीज है। और फरीदाबाद में कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र तो होगा ही। ये सबसे बेहतरीन दशहरा रहेगा, ये हम गारंटी करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे मंच संचालक है ना, अंतर्राष्ट्रीय कवि दिनेश रघुवंशी जी पिछले 5 वर्षों से करते आ रहे हैं। हमें जो इस वर्ष भूमिका ग्रुप का भी हमें साथ मिला है, वो भी हमारे साथ स्पॉन्सर हैं इस प्रोजेक्ट के। तो मतलब इंतजार ही है फरीदाबाद को। मेन महत्वपूर्ण इसके अंदर हमारा सबसे ज्यादा योगदान और आशीर्वाद वासुदेव सलूजा जी का है, जो पंजाबी सभा के चेयरमैन है, और उनके पुत्र अब गोल्डी सलूजा जी भी हमारे साथ अध्यक्षता में ये दशहरा मनाया जा रहा है। आज किसी कारण से वो आ नहीं पाए, वो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, परंतु उन्होंने मैसेज दिया है कि वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे। उनका भी फोन आया था कि मैं आ नहीं पा रहा, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। उन्हीं के कारण ही आज हम यहाँ आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बता दूं यहाँ पे कि 76वां लैया बिरादरी की तरफ से ये दशहरा मेला लगने वाला है, रावण दहन होने वाला है। तैयारियों की अगर झलक दिखाई जाए तो देखिए किस तरीके से तैयारियों की झलक दिखाई है। और मैं, भैया क्या नाम है आपका? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी कि आरिफ भी आप इधर आइए ताकि हम आपको इधर से दिखा सकें। मैंने कितने समय से आप पुतला बना रहे हैं रावण? ये पुश्तैनी काम है, वैसे तो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है जी। मेरे फादर भी यहाँ पे करके अभी एक्सपायर हो गए हैं। लोग टोकते हैं आपको? कभी कभी किसी ने टोका है आपको इसके लिए कि भाई आप तो हिंदुओं के लिए त्योहारों के लिए बना रहे हो कुछ? देखिए साहब, ये तो हमारी गंगा जमनी तहजीब है। जी बिल्कुल तहजीब है जी, और हम तो यही संदेश देते हैं कि रावण क्या था और राम क्या थे, जी। बुराई पर अच्छाई की जीत। जी। पुतला बनाने का मतलब ये भी है कि इसमें मुस्लिम लोग ज्यादातर हिस्सा लेकर के काम करते हैं। ये भी बताया जाता है कि हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं होता। हमारे जो कहते हैं ना, हमारे जो त्योहार है ना वो एक कर देते हैं। ईद पर हिंदू चले जाते हैं, दिवाली पर मुस्लिम भाई चले आते हैं हम लोगों के घर। जी जी जी, कहना गलत नहीं होगा? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये महावीर दल दशहरा कमेटी ने हमको 15 साल पहले से आमंत्रित किया था, आज हम अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं। जी। फरीदाबाद दिखा दूं कि ये बड़े बड़े जो पुतले यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, सामने किसका पुतला है? ये कुंभकर्ण का ही, बीच में रावण का है और उधर मेघनाथ का। देखिए चलिए दिखाने की कोशिश करती हूँ मैं आपको ये जो पुतले इन्होंने बनाए हैं और किस तरीके से ये जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं। ये कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ। जी 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 बिल्कुल, भैया ही बताएंगे हमें कि क्या। ये रावण है जी, जी। ये मेघनाथ का पुतला है जी। हाँ। और ये कुंभकर्ण का पुतला। इस बार हमने लंका विशेष बनाई है और लंका में एक लंकिनी का भी रूप दिया है। अच्छा। हाँ, स्पेशल लंकिनी बनाई जा रही है, इस बार लंकिनी बनाई गई है। फरीदाबाद सेक्टर 16 पहुंचे, जहां पर श्री महावीर दल लैया बिरादरी की तरफ से 76वां ये रावण दहन होने वाला है। ये दशहरा मेला लगने वाला है, लंका दहन होगी, भव्य आयोजन होगा, शोभा यात्रा निकलेगी। तमाम जो लोग हैं जो इस कमेटी से जुड़े हुए हैं वो उत्साहित है, क्योंकि 76 सालों से 4 पीढ़ियां इस जो प्रोग्राम है, ये आयोजन है, इसको लगातार करती आ रहे हैं। जहां भी देखती हूँ अंदर की साइड, वहां पर सिर्फ यही पुतले नजर आते हैं। और कहा जाता है कि जब दशहरा है वो हमेशा से ही बुराई पर अच्छाई की जीत रही है। नवरात्रि का समय है, इस समय पर सब लोग जुटे हुए हैं इन तैयारियों में और पूरे फरीदाबाद में कई जगहों पर ऐसे आयोजन होने जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।